हेलो लर्नर्स। आज का टॉपिक है हमारा रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ये फ्लो थ्रू पाइप्स की कड़ी का पहला टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट थे, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड, जिन्होंने 1883 में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि दो टाइप के फ्लोस होते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि लैमिनर फ्लो है, और दूसरा उन्होंने कहा कि टर्बुलेंट फ्लो है। लैमिनर फ्लो उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने डिफाइन किया कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होगी एक पाइप में, तो वो क्या कहलाएगा? लैमिनर फ्लो कहलाएगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा हुई, तो वो क्या कहलाएगा? टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा हुई और 4000 से कम, तो ये कहा जाएगा कि जो फ्लो है हमारा, वो लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ जा रहा है, जिसको ट्रांजिशन फ्लो भी कहा गया। तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम हुई तो लैमिनार फ्लो कहलाया जाएगा, 4000 से ज़्यादा हुई तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाया जाएगा, और 2000 और 4000 के बीच में हुई रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन फ्लो कहलाएगा। तो सबसे पहले हम रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये रेनॉल्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपैरेटस लिया, ये अपैरेटस बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा टैंक है जिसके अंदर वाटर है। उन्होंने इसका कांस्टेंट हेड दिया हुआ है, मतलब जितना पानी इसमें है उतना ही रहेगा। कैसे? अगर ठीक है। और ये एक पाइप है, इसमें एक रेगुलेटिंग वाल्व है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर की टंकियों में भी होता है रेगुलेटिंग वाल्व। इसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा? इस टैंक से पानी निकलते जाएगा। साथ में एक ऊपर उन्होंने ओवरहेड टैंक बनाया, जिसमें उन्होंने एक डाई रखी। डाई क्या होती है? कुछ भी हो सकता है जिसका कलर हमें दिखे। तो ये जो पाइप था और ये जो टैंक था, ये ग्लास का बना हुआ था, जिससे हमें इसके अंदर की सारी चीजें दिख रही थी। और ये जो डाई थी, ये एक पर्टिकुलर कलर की थी। जब पानी यहाँ से बहता और डाई साथ में छोड़ी जाती, तो ये डाई हमको साफ साफ दिखती। तो ये डाई आप देख रहे हैं इस टैंक में भरी है। यहाँ पे भी एक रेगुलेटिंग वाल्व है, और ये एक पाइप के जरिए, ये जो पाइप है हमारा बड़ा वाला जिसमें से वाटर फ्लो होगा, उसके मुहाने तक छोड़ रखी है हमने एक पाइप के जरिए। तो जब हम रेगुलेटिंग वाल्व खोलेंगे तो डाई इधर से निकल के सीधे इस पाइप से रेगुलेटिंग वाल्व के होते हुए बाहर निकल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो वाटर है, ये वाटर के अंदर हम कांस्टेंट हेड मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक अगर इसमें पानी भरा हुआ है, मान लीजिए ये लेवल है 2 मीटर, सपोज कर रहे हैं हम, ये लेवल कितना है? 2 मीटर। अगर 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है तो 2 मीटर ही रहेगा, हमें इसको रेगुलरली सप्लाई करते रहना पड़ेगा इस हिसाब से कि पानी इतना ही बना रहे इस टैंक में। तो ये तो हो गया इनका प्रैक्टिस। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया? ये जो रेगुलेटिंग वाल्व है, इसे वो कभी कम खोलते, कभी ज्यादा खोलते। जब इसको कम खोलते तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से धीमी गति से, मतलब जिसकी वेलोसिटी बहुत कम हो, ऐसे जाता। और फिर कभी कभी क्या कर देते वो, कभी इस रेगुलेटर वाल्व को और ज्यादा खोल देते, तो पानी की गति इस टैंक से होते हुए इस पाइप के जरिए थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती। फिर क्या करते हैं, फिर रेगुलेटर वाल्व और ज्यादा खोल देते हैं, तो उससे गति और बढ़ जाती। और लास्ट में क्या किया होगा उन्होंने, शायद रेगुलेटिंग वाल्व पूरा खोल दिया होगा, जिससे अ, इस टैंक के अंदर जितनी पानी की गति हो सकती थी इस पाइप में, उतनी हो जाती, जितनी ज्यादा हो सकती थी। और ये रेगुलेटिंग वाल्व से डाई कंट्रोल किया जाता था, जिसको एक पर्टिकुलर लेवल पे खोल के छोड़ दिया जाता था, ताकि इसमें डाई बहती रहे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि रेनॉल्ड को उसके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली, क्या क्या उसने नोटिस किया। उसने क्या नोटिस किया कि जब हमने जो बड़ा वाला पाइप था जिसका रेगुलेटिंग वाल्व था, उसको कम खोला, जिससे कि क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पाइप में कम रहा। तो जो डाई था वो एक स्ट्रेट लाइन में रहा और स्टेबल रहा ग्लास ट्यूब के अंदर। ये हमारा ग्लास ट्यूब है,
इसके अंदर ये जो डाई है ये एक सीधी लाइन में रहा, जैसे ये वाली लाइन दिख रही है आपको सीधी, बिल्कुल इसी लाइन में रहा ग्लास ट्यूब। तो ये आप देख सकते हैं ये वाली ड्राइंग में, इसमें ये पाइप है और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये ग्लास, ये हमारा डाई फिलामेंट है। जब कम वेलोसिटी थी पानी की तो डाई फिलामेंट क्या था, बिल्कुल स्ट्रेटली जा रहा था। ये अगल बगल में आप देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है, ये जो खाली जगह जितनी भी दिख रही है पाइप के अंदर, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और बस एक धारा दिख रही है हमें, बस एक लेयर दिख रही है किसकी, डाई की। तो जब ये वेलोसिटी कम थी उस केस में ऐसा था। ठीक है, तो इस फ्लो को कहा गया, इस फ्लो को कहा गया लैमिनार फ्लो। इस फ्लो को क्या कहा गया, इस फ्लो को कहा गया लैमिनार फ्लो। जब हम बात करें कि उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाना चालू की। फिर एक टाइम ऐसा आ गया जब उन्होंने वेलोसिटी बढ़ाई तो जो हमारी डाई थी जो अब तक सीधी जा रही थी वो एक वेव नेचर लेने लग गई। ये देखिए जिगजैग जिगजैग होके वेव की तरह जाने लग गई, धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रेट लाइन को तोड़ने लग गई। तो इस इस फ्लो को उन्होंने कहा ट्रांजिशनल फ्लो, या फिर उन्होंने कहा ये एक ट्रांजिशनल स्टेट है। ठीक है, फिर जब उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी को और ज्यादा बढ़ाया, तो आप ये देखिए ये वाली सी वाली ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग देखिए, जब उन्होंने वेलोसिटी को और ज्यादा बढ़ाया तो क्या हुआ, शुरू में तो ये डाई हमारी वेव नेचर ली, जैसे कि ट्रांजिशन में ली थी, ट्रांजिशनल स्टेट में ली थी, ट्रांजिशनल फ्लो में ली थी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो डिफ्यूज हो गई पानी में। वो क्या करा उसने, वो एक कोन टाइप का बना लिया और पूरे के पूरे पाइप में समा गई। अच्छा, ये हमें कैसे पता चल रहा था, क्योंकि डाई कलर्ड थी, पानी तो साफ था उसमें से हमें दिख सकता था, लेकिन डाई का एक कलर था, उससे हमें समझ में आ रहा था क्या, कि इसने डाई ने पूरे पाइप में अपनी जगह बना ली है, पूरे में ये डिफ्यूज हो गई है। तो इस फ्लो को उन्होंने क्या कहा, इस फ्लो को कहा टर्बुलेंट फ्लो। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीजें पता चलती है, देखिए एक तो ये पता चल गई कि जब वेलोसिटी कम होगी तो जो वाटर में फ्लो होगा वो कैसा होगा, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो मतलब लेयर बाय लेयर पानी एक दूसरे के ऊपर जाएगा और वो मिक्स नहीं होगा। और जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएगी तब पानी आपस में मिक्स हो जाएगा, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर में जाके मिक्स हो जाएगी, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली में मिक्स हो जाएगी। इस फ्लो को क्या कहा जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। और क्या किया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इस अपैरेटस से, जिसमें उन्होंने कई चीजों को ऊपर नीचे किया, जिससे उन्हें क्या पता चला कि लैमिनार फ्लो के टाइम जो हेड होता है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर हेड भी बढ़ेगा। अच्छा, वेलोसिटी को अगर एक का दो कर दिया जाए तो हेड भी एक का दो हो जाएगा, वेलोसिटी अगर दो की चार कर दी जाए तो हेड भी डबल हो जाएगा, वेलोसिटी अगर तीन गुना कर दी जाएगी तो हेड भी तीन गुना हो जाएगा इस केस में, क्योंकि हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और अगर हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की, तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा कि हेड जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करीब करीब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हमने वेलोसिटी को एक का दो किया तो हेड क्या होगा, हेड एक का दो होने की बजाय एक का चार हो जाएगा, है ना। हेड एक्चुअली में ये जो हेड है ये हेड नहीं है, हेड लॉस है, ये लॉस ऑफ हेड है, ऊपर भी लॉस ऑफ हेड था। क्यों, देखिए ये हमारा एक पाइप है, इसमें से हमारा पानी जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। जब शुरू में जाता है वो यहाँ से एंटर करता है, मान लीजिए इस पोजीशन से एंटर करता है, इस पोजीशन का नाम दे दिया मैंने वन। तो ये पाइप में वन से एंटर करता है और ये कहाँ तक, हम बात कर लेते हैं टू तक की बात करते हैं, ये पॉइंट क्या है, टू। तो इसको वन ना मान के हम इस पॉइंट को वन मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है, वन। तो अब देखिए वन पॉइंट और टू पॉइंट के बीच में एल लेंथ की दूरी है।
तो यहाँ पे उन्होंने प्रेशर नापा, तो प्रेशर कितना था, ये देखिए इतनी हाइट का था प्रेशर, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट का प्रेशर था, ठीक है। और जब यहाँ पे नापा तो यहाँ प्रेशर कितना था, इतना प्रेशर था। मतलब प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर हेड क्या हुआ, प्रेशर हेड पहले ज्यादा था 1 पे, यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर हेड कम है। इसका मतलब सीधे सीधे है, जब पानी कोई भी फ्लूइड यहाँ से फ्लो हुआ 1 से 2 की तरफ, तो उसने एल दूरी पे कितना हेड लॉस कर दिया, इतना हेड लॉस कर दिया। इसको क्या लिखा है, एच एफ। एच एफ मतलब फ्लूइड ने जो हेड लॉस किया है उसकी वैल्यू क्या आ गई, एच एफ। इसका मतलब है जब पानी 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो वो हेड लॉस कर रहा है, या फिर कह लें हम वो एनर्जी लॉस कर रहा है। अब एनर्जी कैसे लॉस कर रहा है, क्या हो रहा है आखिर पानी के साथ, तो देखिए ये जब पानी इससे जाता है तो एक तो वो खुद की लेयरों से टकरा रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, ये जो पाइप है, पाइप की सतह है, वो क्या करती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है पानी और पाइप की सतह के बीच में, क्योंकि ये सतह तो स्पीड पे है नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 है, और पानी इसके अंदर मूव कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। इसका मतलब जो पाइप की सतह है वो पानी को रोकने की कोशिश करेगी, और जो पानी है वो पाइप की सतह को अपने साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जैसे कि हम चलते हैं तो फर्श जो होता है हमारे पाँव में फ्रिक्शन लगाता है, हमारे जूतों पे फ्रिक्शन लगाता है, वो चाहता है कि हम रुकें, और हम अपने पाँव से उस पे जोर लगाते हैं फर्श पे, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले। तो उसके वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। ठीक उसी तरह फ्लूइड में भी एनर्जी लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। उस फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है, पानी में हेड लॉस होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। और क्या क्या उन्होंने देखा, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या लिखा था, लिया था, v बराबर क्यू अपॉन एरिया। क्यू कैसे नापा उन्होंने, ये जो टैंक रखा है नीचे, इसमें वो नापते गए कि कितना पानी इकट्ठा हो गया है, इसकी देख ली उन्होंने कि लीटर में कितना है ये पानी, तो ये हो जाता उनका क्यू। और एरिया क्या था, एरिया उनका पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, तो ए, उससे क्यू अपॉन ए किया उन्होंने, तो उनकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। उन्हें पता चल गया कि कितनी वेलोसिटी से पानी इस पाइप में बह रहा था। और क्या क्या और क्या क्या उन्होंने देखा, उन्होंने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो था वो हेड लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उन्होंने एक ग्राफ बनाया उसके साथ, ये देखिए ये एक ग्राफ है जिसमें एक्स में क्या लिया है, वेलोसिटी ली है उन्होंने, और वाई में क्या लिया है, हेड लॉस लिया है, लॉस ऑफ हेड लिया है। कैसे लिया है ये देखिए, ये एक ग्राफ है। शुरू में तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हेड लॉस भी उसके साथ उसी के समान स्तर पे बढ़ रहा है। ये देखिए सीधी लाइन है, इसलिए एच एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ये जब जहां तक सीधी लाइन आती है, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ तक क्या है, लैमिनार फ्लो है हमारा। कौन सा फ्लो है, लैमिनार फ्लो है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में थोड़ा रैंडम रिजल्ट आने लग जाता है, कहीं यहाँ पॉइंट आ रहा है, कहीं यहाँ पॉइंट आ रहा है, कहीं यहाँ आ रहा है, कहीं यहाँ आ रहा, तो सीधी सीधी एक ग्राफ नहीं बन पाता। उस जोन को क्या बोला, ट्रांजिशन जोन। और उसके बाद क्या हुआ, जब और वेलोसिटी बढ़ाई तो, और वेलोसिटी बढ़ाई तो एच एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर एन। एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब एच एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नहीं रहा, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ये देखिए ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन से भी ज्यादा स्लोप बना रहा है। इस पार्ट को ग्राफ के क्या बोला गया, इस पार्ट को बोला गया टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हो गया हमारा ये वाला ग्राफ। इस तरीके से उन्होंने काफी सारे डाटा के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें पता चला, उन्होंने एक नंबर डिस्कवर किया जिसको बोला गया रेनॉल्ड नंबर। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पता चला कि है ना, 4 पॉइंट आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं।
कौन कौन से पॉइंट है वो? एक है डायमीटर ऑफ पाइप, यानी कि एक तरीके से उसको एरिया कह सकते हैं, एक है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और एक है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो इन सबको कंबाइन करके उन्होंने एक नंबर बनाया जिसको कहा गया रेनॉल्ड नंबर, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आर ई लिखते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स में। इसका फॉर्मूला क्या है? आर ई बराबर रो वी डी अपॉन म्यू। रो क्या है? रो है मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो अंदर बह रहा है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी। वी क्या है? वी है वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? वी बराबर रेट ऑफ फ्लो अपॉन एरिया। v बराबर रेट ऑफ फ्लो अपॉन एरिया। और ये जो रेट ऑफ फ्लो है इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एरिया की यूनिट क्या होगी? एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? वेलोसिटी की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। डी क्या है? इस केस में, पाइप के केस में डी तो डायमीटर हो जाता है। हम जब आगे देखेंगे प्लेट के केस में तो यहाँ पे डी की जगह एल आ जाएगा। ये रेनॉल्ड नंबर फॉर पाइप है। और ये जो म्यू है, म्यू क्या है? म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो म्यू है ये है डायनेमिक विस्कोसिटी। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइस। और वन सीजीएस यूनिट बराबर कितना एसआई यूनिट होता है? सीजीएस यूनिट तो वन पॉइस हो गई, वन पॉइस बराबर 0.1 एसआई यूनिट होता है। तो ये केस हो गया जब हम प्लेट की बात कर रहे हैं। तो प्लेट की बात करते हैं तो डी को एल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है रेनॉल्ड नंबर के अंदर। तो हमारा रेनॉल्ड नंबर आ जाता है आर ई बराबर रो वी एल अपॉन म्यू। रो सेम चीज है, वी सेम चीज है, म्यू सेम चीज है। एल क्या है? एल हो जाता है लेंथ ऑफ प्लेट। एक कोई भी प्लेट है, ये प्लेट है, तो क्या होता है? शुरू में तो फ्लो लैमिनार रहता है, उसके बाद ट्रांजिशन फ्लो हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो जहां तक फ्लो लैमिनार रहता है उस एरिया की लेंथ, उस जगह की लेंथ को एल बोल सकते हैं। तो यही एल हमारा, ये एल है। और और ये सब वैल्यू दे रखी है हमें, किसके लिए? पाइप के लिए। हम इसको, इस फॉर्मूले को काइनेमेटिक विस्कोसिटी के हिसाब से भी कह सकते हैं। क्या करते हैं? रो को यहाँ से उठा के नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन रो, और यहाँ से रो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आर ई क्या बचा? वी एल अपॉन म्यू अपॉन रो। और म्यू अपॉन रो को हम क्या कहते हैं? म्यू अपॉन रो को हम कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये हमारा कब बचेगा? वी एल की जगह डी लिख रहे हैं तो डी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट। इसकी यूनिट होती है स्टोक। ये है एग्जाम्पल्स लैमिनार फ्लो या विस्कस फ्लो के। फ्लो पास्ट टाइनी बॉडी, किसी एक छोटी बॉडी के से गुजरने वाला फ्लो क्या कहलाएगा? लैमिनार फ्लो ही होता है वह, वो अंडरग्राउंड फ्लो। कोई फ्लो जो अंडरग्राउंड हो वो भी लैमिनार फ्लो होता है। मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो नसें होती हैं उसके अंदर जो ब्लड दौड़ता है, ब्लड जो बहता है, उस वो फ्लो भी कैसा होता है? लैमिनार फ्लो। फ्लो ऑफ ऑयल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं कई सारे, जैसे कि वेंचुरी मीटर बात कर सकते हैं हम, और ऑर्फिस मीटर होते हैं। उसके अंदर जो भी फ्लो हो रहा है वो भी कैसा है? लैमिनार फ्लो। राइस ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स, यानी कि प्लांट जो होते हैं हमारे, जो जड़ से पानी लेते हैं और ऊपर तने तक पहुंचाते हैं, प्लांट्स हो गए, ट्री हो गए, उनके अंदर भी जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? लैमिनार फ्लो ही होता है।